चलिए सभी को ओम नमस्ते। आज हम शुरू करते हैं स्वामी शिवानंद योगी का जीवन परिचय। स्वामी शिवानंद सरस्वती जो थे, इनका जन्म जो हुआ था 8 सितंबर 1887 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु जो हुई थी 14 जुलाई 1963 ईस्वी को हुई थी। और इनको मृत्यु नहीं कहेंगे, इन्होंने समाधि ली थी, अपनी इच्छा से प्राणों का त्याग किया था। ठीक है। इनका नाम स्वामी शिवानंद था। बचपन का नाम जो था इनका कुप्पू स्वामी था। जन्म जो हुआ इनका 8 सितंबर 1887 ईस्वी को पट्टामड़ाई गांव में तमिलनाडु में हुआ था। पिताजी का नाम PS वेंगर था। माताजी का नाम पार्वती अम्मा था। इनके गुरु जो थे उनका नाम था विश्वानंद सरस्वती। ठीक है। संस्थापक जो हुए वो हुए दिव्य जीवन संघ, इसको हिंदी में बोलते हैं डिवाइन लाइफ सोसाइटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है। इन्होंने डिवाइन लाइफ सोसाइटी का स्थापना का स्थापना की थी इन्होंने इस सोसाइटी की। उसके संस्थापक थे। 1936 ईस्वी में की थी। और एक और अकादमी की स्थापना की थी, वो थी योग वेदांत फॉरेस्ट अकादमी, उसकी 1948 ईस्वी में की थी। ये दोनों नाम इंग्लिश में भी, हिंदी में, और डेट्स दोनों याद रखना। स्वामी शिवानंद ने 19 फरवरी 1947 ईस्वी में 19 फरवरी 1947 ईस्वी को ऑल वर्ल्ड साधु फेडरेशन की स्थापना भी की थी। स्वामी शिवानंद जी की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। थॉट पावर, इजी पाथ टू गॉड एंड रियलाइजेशन, ब्रह्मचर्य इज लाइफ एंड सेंसुअलिटी इज डेथ, योगा इन डेली लाइफ, जप योगा, माइंड इट्स मिस्टीरियस कंट्रोल, द भगवद गीता, तंत्र योगा, नाद योगा एंड क्रिया योगा, योगा आसना, कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन, ब्लेस डिवाइन, कुंडलिनी योगा, ऑल अबाउट हिंदुज्म, द साइंस ऑफ प्राणायाम। कुछ फेमस इनकी पुस्तकें हैं। इसके अलावा इनकी बहुत सारी पुस्तकें थी, 300 प्लस इनकी पुस्तकें हैं। ठीक है। आप में से कौन बच्चा है जो ऋषिकेश गए हो? कई धर्मेंद्र कुमार जी, सौरभ जी, रेशमा जी, प्रेरणा जी, पूजा जी। ठीक है। पहले जो रास्ता था हरिद्वार से ऋषिकेश का, जब उसमें जाते हैं हम तो लक्ष्मण झूले से थोड़ा सा पहले ही लेफ्ट साइड में इनका बहुत बड़ा आश्रम है, ऑन रोड पे। अभी जो बाईपास बना नए रोड से आप जाएंगे, तो जब हरिद्वार से ऋषिकेश जाते हैं बाईपास, तो जब आप ऋषिकेश में एंटर करते हैं, सामने कच्ची नदी है, मतलब रफ सी नदी है। पहले तो चलती थी, अब नहीं चलती। उस नदी से टक्कर पे वो नदी आती है। आप लोग मान लो ऐसे टक्कर पे, तो आप लेफ्ट लेके राइट होके जब जाएंगे तो शिवानंद आश्रम के बैक साइड से जाते हैं। टक्कर से लेफ्ट लोगे तो आगे से चले जाओगे। बाकी वो रोड जो है, जो बाईपास वाला, वो शिवानंद आश्रम के पीछे से सीधा फिर वहां पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं पुलिस के, वहां उतरता है और वहां तक स्वामी शिवानंद आश्रम है। कभी आप जाएं तो देखना, बिल्कुल लक्ष्मण झूले से थोड़ा सा पहले ही, मुश्किल से 400-500 कदम पहले ही है। एक जिगजैग फॉर्म में एक मोड़ आता है, उस मोड़ के पास। ठीक है। इनके कुछ प्रमुख शिष्य हुए स्वामी चिन्मयानंद जी, जो चिन्मय मिशन के संस्थापक हैं। स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी, जो योग रिसर्च फील्ड फाउंडेशन अमेरिका में है, उसके संस्थापक है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी, जो बिहार योग मुंगेर है, उस मुंगेर के संस्थापक हैं। स्वामी संतानंद सरस्वती जी, ये ललित कलाओं के संस्थापक हैं, मलेशिया में, सिंगापुर में। और स्वामी शिवानंद राधा, ये यशोधरा आश्रम जो कनाडा में है, उसके संस्थापक। विद्यार्थी जीवन से लेकर चिकित्सक तक का इनका जो जीवन रहा है वो पढ़ते हैं। बालक कुप्पू स्वामी इनका बचपन का नाम था। ने हाई स्कूल में पढ़ाई की अपने गांव में ही। गांव का नाम क्या बताए थे? कोई बच्चा बताएगा? पट्टामड़ाई, पट्टा मिठाई। तमिलनाडु। अब साउथ में जाएंगे, ऐसे ही कुछ नाम है। ठीक है। इसके बाद SPG कॉलेज
तिरुचिरापल्ली में इन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद सन 1905 ईस्वी में तंजौर मेडिकल कॉलेज से MB-CM अर्थात चिकित्सक की पढ़ाई इन्होंने पूरी की। इन्होंने द एम्ब्रोसिया नामक चिकित्सा पत्रिका भी शुरू की थी। सन 1913 में परिवार के विरोध के बावजूद भी ये मलेशिया चले गए थे। परिवार मना कर रहा था, उसके बावजूद भी ये लड़ झगड़ के मलेशिया गए और यहाँ बतौर इन्होंने एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चिकित्सक के रूप में अपनी नौकरी की। कुप्पू ने मलाया में प्रतिष्ठित डॉक्टर के रूप में 10 वर्षों तक काम किया। ऐसी कोई जिम्नी हमने और भी पढ़ी है कि वो विदेश चले गए तो फिर वहां से वापस भारत आए और भारत में आके उन्होंने अपना काम किया? अरविंदो जी। अरविंदो घोष। स्वामी ठीक रामा है, हिमालयन। स्वामी राम हिमालयन भी, वो भी डॉक्टर थे। ठीक है, तो आपके सामने ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से किन्हीं दो चिकित्सकों पर नाम बताइए। तो आपके सामने स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी राम हिमालयन, स्वामी शिवानंद सरस्वती, स्वामी दया और विवेकानंद सरस्वती, ऐसे नाम दिए जाएंगे तो उनको दो को निकालना आपने। ठीक है, वो भी हॉस्पिटल मतलब मेडिकल लाइन से थे और ये भी। यहाँ बतौर इन्होंने चिकित्सक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नौकरी की। कुप्पू ने मलाया में प्रतिष्ठित डॉक्टर के रूप में 10 वर्ष तक काम किया। उसके बाद सन 1923 ईस्वी में कुप्पू स्वामी जो है भारत वापस लौटे। यहाँ तक ये कुप्पू ही है, यहाँ तक ये स्वामी शिवानंद नहीं बने। विश्वानंद सरस्वती जो है इनके गुरु थे। कुप्पू ने इनको अपना गुरु बनाया और इनसे संन्यास की दीक्षा ली और स्वामी विश्वानंद जी ने इनका नाम शिवानंद सरस्वती रखा। जैसे नाथ परंपरा होती है, नाथ परंपरा में सभी के पीछे नाथ लगता रहता है। ठीक है, ऐसे जो ये सरस्वती वाली परंपरा है, इनमें सबके पीछे नाम के पीछे सरस्वती लग जाए। जैसे स्वामी शिवानंद सरस्वती, स्वामी गुरु विरजानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद सरस्वती, जैसे जितने भी आप नाम पढ़ेंगे, ठीक है, उनमें सब में सरस्वती लग जाता है। सन 1923 ईस्वी में पीड़ित मानवता की सेवा के लिए ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले के पास इन्होंने एक निशुल्क चिकित्सालय का शुभारंभ किया था। अभी जो आश्रम का मैं आपको बता रहा था वो यही है। ठीक है, अभी तो बहुत बड़ा बन गया, पहले एक छोटा सा निशुल्क इन्होंने चिकित्सालय शुरू किया था, धीरे धीरे उसको बड़ा रूप दिया। स्वामी शिवानंद सरस्वती ने ऋषिकेश में सन 1932 ईस्वी में शिवानंद आश्रम और सन 1936 ईस्वी में दिव्य जीवन संघ की इन्होंने स्थापना की। इसके पश्चात 1948 ईस्वी में योग वेदांत फॉरेस्ट अकादमी की स्थापना की थी। ठीक है, 1932 में इन्होंने शिवानंद आश्रम ओपन किया। फिर 4 साल बाद इन्होंने डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना की और 32 के फिर 36 के बाद इन्होंने फिर 48 में वेदांत फॉरेस्ट अकादमी की स्थापना की। इसमें क्या था, अभी तो बहुत डेवलप हो रखा वो एरिया, जब तो जंगल था, कुछ पगडंडियां थी, वहीं से पगडंडी पकड़ के लोग केदारनाथ बद्रीनाथ जाते थे, वहीं से देहरादून जाते थे, वहीं से हरिद्वार जाते। पतले पतले से कच्चे रास्ते होते थे, बाद में जिनको सड़क का रूप दिया गया। तो जो रिमोट एरिया में लोग रहते थे, जैसे जो लोकल गांव थे सड़क से नीचे पहाड़ों की तरफ, उनको कोई ना देखने आता था ना कोई और उनसे बात करता था। वो अपनी मतलब वहीं की, वो कहता है ना कुएं का मेंढक कुएं तक ही सीमित रहता, वो वहीं तक ही सीमित थे। वहीं जो खाया पिया वहीं बोया, जो उससे अपना पालन पोषण किया, खेती थी या जो भी था, बस वही जिंदगी जीते, बाहर की कोई जिंदगी नहीं देख पा रहे थे। जैसा भी जो नॉर्मली उनको नॉलेज थी उसके हिसाब से वो अपना खा पी के अपना आयुर्वेद के हिसाब से अपना जीवन जीते थे। बीमार हो गए तो प्रॉपर नॉलेज कोई देने वाला उनको नहीं था। तो स्वामी शिवानंद जी ने जब ये आश्रम की स्थापना की तो इनका जो एम था वो यही था कि जो रिमोट एरिया में लोग रहते हैं उनको इन चीजों से अवगत अवगत कराया जाए। स्वामी शिवानंद ने योग, स्वास्थ्य, आयुर्वेद एवं आध्यात्म आदि विषयों पर 300 से भी अधिक पुस्तकें लिखकर अपने लेखनी से लोगों को लाभान्वित किया। ये इनका जीवन परिचय था। और इनसे मिलती हुई एक घटना है, आप लोग अगर बता सकते हो तो आप बताइए, नहीं तो फिर मैं बताऊं, किसी बच्चे को कोई याद हो तो। पहले इस जीवनी से बताइए, इस जीवनी में कोई डाउट है बच्चे को किसी को पढ़ने में?
मलाया में इनके गुरुजी आते थे ना सपने में, जो कहते थे यहाँ से चलो, फिर कोई बुला रहा है ऋषिकेश, तो फिर आते ये मिलते हैं इनके पास। हाँ, पर वो आपके एग्ज़ाम में आएँगी ना, इसलिए पीडीएफ बड़ी बनती, तो वो चीज़ें क्रॉप कर रखी है। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से था, मेन वही चीज़ें ली गई। सर इन्होंने मतलब एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे थे, उनकी शायद उन्होंने जान बचाई थी, मतलब वो सुसाइड करने वाले थे, तो ऐसा कुछ है शायद इनके रिगार्डिंग कुछ, और बाकी मुझे नहीं पता, थोड़ा-थोड़ा याद है सर। ऐसा कहाँ पढ़ लिया आपने? सर पढ़ा था इसलिए दिमाग में, अब पता नहीं इनका है या किसी और का है। नहीं, इनका नहीं है। और कोई बताइए इनके बारे में आपको, पहले आप इससे रिलेटेड बताइए, इसमें कोई आपको समझ में नहीं आया हो क्लास में, वो बताइएगा, वो भी डिस्कस करते हैं। है किसी बच्चे को कुछ याद? ऋषिकेश में रहने वाले साधु महात्माओं को जब तबीयत खराब होता था तो ये अपने कंधे पे उठा के ले जाते थे, उसका ट्रीटमेंट करते थे। ये भी कहानी बहुत ज़्यादा है। अब वो इसमें आ गया ना, वो तो आ गया सब इसमें, अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए सबसे नीचे की लाइन देखो इस पीडीएफ में। स्वामी शिवानंद सरस्वती ने 19 फरवरी 1947 ईस्वी को ऑल वर्ल्ड साधु फेडरेशन की स्थापना की थी। उसमें यही होता था सब, ठीक है? पहले उन्होंने फ्री किया, फिर धीरे-धीरे लोग आने लगे, फिर बाहर से भी लोग आने लगे, फॉरेनर लोग आने लगे, तो उनको ये अ, उनके रहने की, खाने-पीने की सब व्यवस्था करना है, धीरे-धीरे उसको और बड़ा बनाया। आप कभी ऋषिकेश जाए ना, तो जाना इस आश्रम में। आप लोगों को एक पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। वहाँ जाके बुक्स मिलेंगे आपको रियल, बाहर आपको नाम कुछ होगा, राइटर कुछ होगा, ठीक है? और उसके अंदर कुछ होगा, यहाँ आपको रियल मिलेंगे। और भी नॉलेज ले सकते हैं आप। यहाँ पे थेरेपी वगैरह भी होती है, वो सब भी ले सकते हैं, ठीक है? किसी बच्चे को कोई डाउट है इस आज की क्लास के रिगार्डिंग? सर वो मलेशिया कौन सी ईयर में गए थे? मलेशिया का अगर हम निकालेंगे 1913। देखो वो घर वालों से लड़ झगड़ के उसके बाद गए थे, तो यहाँ तक तो 1905 में तो तंजौर मेडिकल कॉलेज में गया, ठीक है? 13 में परिवार के विरुद्ध और इन्होंने अपना पढ़ाई शुरू की। इसके बाद इन्होंने द अम्ब्रोसिया नामक पत्रिका भी शुरू की। उसके बाद 1913 में परिवार के विरोध के बावजूद भी कुप्पू जो है मलेशिया चले गए थे। यहाँ जाके इन्होंने गवर्नमेंट जॉब मिल गई, 10 साल वहाँ काम किया। काम करते-करते भी इनके मन में वो भावना सी रही कि नहीं, पैसा सब कुछ नहीं होता। कुछ लोग जो बहुत गरीब लोग, उनके लिए कुछ करना चाहिए। मतलब वैराग्य का भाव इनके धीरे-धीरे मन में था। ठीक है, सपनों में कोई आए, उन्होंने कहा आप यहाँ से चलिए, आप वहाँ जाइए। वहाँ ये गए और फिर ये ऋषिकेश गए सीधे, वहाँ से जो एनर्जी होती है ना, वो लेके अपने आप चली जाती है। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। जो होना है, वो कटु सत्य है, वो होके रहेगा, वो विधि का विधान है। आजकल जैसे आईआईटी बाबा बड़े फेमस हैं, एरोस्पेस इंजीनियर से वो कहाँ संत की लाइन में चले गए। उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। तो ऐसे गवर्नमेंट जॉब छोड़ के मलेशिया से फिर ये वापस आए। आने के बाद ये स्वामी विश्वानंद सरस्वती जी के पास वहाँ ग लक्ष्मण झूले के पास घाट में उन्होंने इनको सन्यास की दीक्षा दी। कुप्पू स्वामी से इनका नाम रखा स्वामी शिवानंद सरस्वती। ठीक है जी। डिवाइन लाइफ सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की। योग वेदांत फॉरेस्ट अकादमी की स्थापना की। ऋषिकेश में इन्होंने अपना आश्रम की स्थापना की। उसके बाद इन्होंने ऑल फेडरेशन साधु की स्थापना की। ये थी 300 से ज्यादा इनकी पुस्तकें हैं। 1927 ईस्वी में लक्ष्मण झूले के पास इन्होंने निःशुल्क चिकित्सालय की स्थापना की थी। ठीक है, इनके जो स्टूडेंट के जो शिष्य थे वही पढ़ लिया आपने, स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी, ज्योतिर्मयानंद सरस्वती, सत्यानंद सरस्वती। ये बिहार मुंगेर की आप पुस्तकें पढ़ते हैं, ये उसके संस्थापक थे, अभी भी हैं। स्वामी संतानंद सरस्वती ये ललित कलाओं के संस्थापक हैं। और स्वामी शिवानंद राधा ये योगा यशोधरा आश्रम जो कनाडा में है उसके संस्थापक। ठीक है जी, यहाँ तक तो हो गई हमारी आज की क्लास।
अब शोभा जी ने बताया था, उसको डिस्कस करते हैं। एक बार की बात है जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है, इसको रिकॉर्ड करें, स्टॉप करें। चलिए रिकॉर्ड ही कर लेते हैं। एक बार की बात है जब 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 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने पायलट का जो एग्जाम होता है वो एग्जाम देने के लिए देहरादून आए थे, और उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो एग्जाम देने देहरादून आ जाए, किराया भी नहीं था। तो वो अपनी बड़ी बहन के गहने कुछ गिरवी रख के और वो वापस आए थे। गहने गिरवी रख के उन पैसों से वो एग्जाम देने आए थे। और आपको पता हो तो उस एग्जाम में ये होता है, अगर आप पास हो गए तो आपको आने जाने का किराया मिलता, आप बाई एयर आए बाई ट्रेन आए जैसे भी है। तो उन्होंने कहा बहन मैं जाऊंगा, एग्जाम मेरा क्लियर हो ही जाएगा और उसके बाद जब मैं वापस आऊंगा तो मैं आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। बात हुई ऐसे। उसके बाद क्या हुआ, बहन के गहने गिरवी रख के वो देहरादून आ गए, एग्जाम क्लियर हुआ नहीं। अब उनके मन में थॉट आया कि मैं घर जाऊंगा तो क्या मुंह लेके जाऊंगा, बहन की मैंने गहने भी गिरवी रखवाए, इससे बढ़िया मैं सुसाइड कर लेता हूँ। तो ये मन में विचार चलते गए और वो देहरादून से, जो मैंने बताया ना कि पहले पक्के रास्ते नहीं थे, वो पगडंडिया थी, तो पगडंडी पकड़ के देहरादून से ऋषिकेश आ गए। पगडंडियों से छोटा पड़ता, बहुत छोटा है। अगर आप पगडंडिया, अभी भी हैं पगडंडिया, जो ट्रैकर लोग होते हैं वो जाते हैं, उनसे थोड़ा खतरा है, गाइड रहता है उनके साथ में, उसके बाद खतरा नहीं होता। ठीक है। हाँ, मौसम की वजह से पलटी लग जाएगा, मौसम खराब हो जाएगा अचानक तो आपको दिक्कत आ सकती है, एकदम से सर्वाइव करना मुश्किल हो जाए, जब हैवी रेन हो जाए, ठीक है, या अदर कुछ ऐसी समस्या आ जाए तो तब आपको दिक्कत हो सकती है। तो पगडंडी पकड़ के देहरादून से ऋषिकेश आ गए। ऋषिकेश में आने के बाद अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप अभी जाएंगे ऋषिकेश में तो बाईपास जो रोड जाता है, वो जब ऋषिकेश में एंटर करता है सामने एक नदी आती है, अभी उसको सूखी नदी के नाम से जानते हैं। ऐसी एक हरिद्वार में भी है, अभी उसमें पानी नहीं आता, बारिश के दिनों में उसमें पानी आता है, पहले वो भर के चलती थी। ठीक है। तो वो उस नदी में सुसाइड करने की उन्होंने सोची, वहां की शाम का समय था कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ, अपना जीवन खत्म करता हूँ। अब बहन के ना तो मैंने गहने देने और ना मैं बहन की आंखों में गिरा हुआ महसूस करूंगा अपने आप को, क्योंकि एग्जाम तो मेरा हुआ ही नहीं, अब मैं जाऊं कैसे, जाने के पैसे नहीं, आने के थे और वो चले गए पैसे। तो वो जैसे ही ऐसे कूदने की कोशिश करें, और वो बहुत गहरी है नदी, जाएंगे तो देखिएगा, पर से वो कूदने की कोशिश करें पर वो गहराई देख के फिर वापस पीछे हट जाए, फिर कूदने की कोशिश करें और हिम्मत से ना जुटा पाए, फिर वो वापस हट जाए। और संध्या का दिन था, शाम का समय था, स्वामी शिवानंद सरस्वती जी सूर्य को जल अर्पित देने करने जा रहे थे, क्योंकि बैक साइड में सूर्य स्वामी शिवानंद आश्रम था। तो शिवानंद जी ने उनको देखा, उनको लगा कि ये बच्चा सुसाइड करने वाला, उनको बुलाया अपने पास, रुको, तो उसको अपने आश्रम में लेके गए, सारी बातें पूछी, तब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये घटना घट गई और अब मैं घर नहीं जाना चाहता। तब उन्होंने पूछा आप कौन, कैसे हो, क्या करने आए थे, किस चीज़ का एग्जाम देना है, तो उन्होंने उनकी लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज में बताया उनको, ठीक है, कि आपकी जो एनर्जी है उसको आप, भगवान ने संभाल के रखा, ये छोटा एग्जाम था, आप किसी बड़े काम के लिए चुने गए हो, इसलिए आपको छोटे काम के लिए भगवान ने अपॉइंट नहीं किया, आपको किसी बड़े लेवल के लिए अपॉइंट करके करना है भगवान जी ने, इसलिए आपको संभाल के रखा। तब उनको थोड़ा सा हिम्मत सी बनी और स्वामी शिवानंद जी ने रात को अपने पास रखा, खाना वाना खिलाया, सुबह अपनी तरफ से उनको पैसे दिए और कहा आप जाओ, और कुछ और, भगवान ने किसी और बड़े काम के लिए आपको रोक के रखा है, इसलिए आपका एग्जाम क्लियर नहीं। तो इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो वापस चले जाते हैं और फिर वो बच निकलते हैं वहां से। और उसके बाद फिर वो जब वो मिसाइल मैन के नाम से जाने लगे, तब वो वापस आते हैं और उनसे भेंट करते हैं। ठीक है। हालांकि वो तो अभी ना जाने, तो नाम तो अभी जाने लगे, पर अकेला इंडिया ऐसा है, हमारा देश, कि जो विदेश हमारे देशों से मिसाइल छुड़वाते हैं। जयपुर, राजस्थान में ऐसी जगह है, आप लोग जानते हो तो, शायद वो जोधपुर के पोखरण पास पोखरण से है जी। पोखरण एक है वहाँ पे। हाँ, पोखरन,
वो जगह ऐसी है जहाँ से मिसाइलें छोड़ी जाती हैं और सैटेलाइट भी एडजस्ट किए जाते हैं। वो इंडिया में बाहर के देशों से लोग आते हैं और इंडिया उनको छोड़ता है, ठीक है। वो सारी की सारी देन जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है, जिन्होंने इतना ग्रोथ किया, साइंस को इतना ग्रोथ करवाया, जो बाद में मिसाइल मैन के नाम से जाने लगे। एक घटना ये थी, एक घटना और सुनाते हैं आपको, जिससे आपका ये स्टोरी जो है एंड मोमेंट तक, लाइफ टाइम तक आपको याद रहेगी। वो ये है, जब इन्होंने अपना प्राणों का त्याग किया, तो जो इनको संत समाज में ऐसा होता है कि जब कोई भी अपने प्राणों की आहुति देता है तो उसको समाधि देते हैं। समाधि दो तरह की होती है, एक जल समाधि होती है, एक भू समाधि होती है, ठीक है। भू समाधि में गड्ढा खोद के और उसमें उनका जो अपना क्रियाकलाप जो होता है उसके अनुसार उनको बैठा के या लेटा किसी प्रॉपर आसन में या मुद्रा में उनको बैठा के उनको गाड़ दिया जाता है जमीन के अंदर। एक भू समाधि ये होती है। दूसरी होती है जल समाधि। आप में से किसी ने देखी है जल समाधि क्या होती है, कैसे देते हैं? यस नो? वीडियो देखे थे सर। रियल में नहीं देखे हो कोई भी? नहीं। अच्छा, एक जल समाधि होती है। जल समाधि में क्या होता है, किसी भी संत महात्मा ने अपनी इच्छा से प्राणों का त्याग किया हो या अचानक से चले गए हो, तो उनको एक बड़ा सा बोरा लेते हैं, उस बोरे में उनको बैठा के बोरे को सील दिया जाता है। उस बोरे से एक और बोरे को सील दिया, अटैच कर दिया जाता है। उस बोरे में बड़े सारे पत्थर रखे जाते हैं और फिर उनको धीरे धीरे जाके किसी भी नदी में सेंटर सी में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह पत्थर जो है, पत्थर की वजह से वो दोनों के दोनों बोरे वहीं पे रहते हैं, फिर कीड़े मकोड़े जो है उनको खत्म कर देते हैं। ये जल समाधि होती है, ठीक है। दो तरीके से समाधि होती है। तो हुआ क्या, जब उनको स्वामी शिवानंद सरस्वती जी को जल समाधि दे रहे थे, तो हाँ, अंग्रेजों का टाइम था वो। तो एक अंग्रेज ऑफिसर वहां से जा रहे थे, तो वहां पे काफी सारे लोग थे, 300-400 लोग। 300-400 नहीं थे, एग्जैक्ट मेरे को नाम याद नहीं है, बट मैंने स्टोरी पढ़ी थी, उसमें था। तो जितने भी लोग थे, उन लोग वो सारे वहां थे और उनको जल समाधि देते उसी सूखी नदी में। अभी तो सूखी है वो, पहले वो भर के जल थी। उस नदी में उनको जल समाधि दे रहे थे। तो अंग्रेज ऑफिसर आए, उन्होंने देखा भाई इतनी भीड़ इकट्ठी क्यों है, तो वहां जाके पूछा ये क्राउड क्यों है। तो उन्होंने बताया कि ये संत जी थे, स्वामी शिवानंद इनका नाम था, और इन्होंने अपनी इच्छा से मृत्यु का त्याग किया है, इनको जल समाधि दे रहे हैं। जो हमारा ब्रह्मरंध्र होता है, जो सच्चे संत होते हैं ना, बहुत पहुंचे हुए संत, उनका ये हमारे जनरली हम पढ़ते हैं। आपको पढ़ने आएगा, आयुर्वेद में मैं भी पढ़ाऊंगा, और भी जगह आपको पढ़ने में आएगा। हमारे 8 चक्र होते हैं और 9 द्वार होते हैं। अष्टाचक्र, अष्टचक्रा, 9 द्वारा अयोध्यापुरी ये नगरी होती है। इसमें फिर अलग अलग तरीके से पॉइंट किया गया। 8 चक्रों वाली, 9 द्वार वाली ये अयोध्या नगरी है, जिसमें आत्मा जो है वो एक दिव्य रूपी दिए के समान जलती। ऐसे करके बहुत जगह पढ़ने को आपने उपनिषदों में पढ़ने को है। जनरली हम जैसे जो लोग होते हैं उनके 8 चक्र होते हैं और 9 द्वार होते हैं। पर जो संत महात्मा लोग होते हैं, जो अच्छे पहुंचे हुए होते हैं, उनका 10वां द्वार खुलता है। स्वामी शिवानंद जी का वो द्वार खुला था और वहां से उनका प्राणों का जाना हुआ था। तो जब वो यहाँ से ब्रह्मरंध्र खुलता है, जब वो थोड़ा सा ब्लड तो निकलता ही है, तो अंग्रेज ऑफिसर ने सोचा अच्छा ब्लड निकला हुआ है, ये तो मर्डर है और इसको समाधि बोल रहे हो। तो मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं हो काउंटिंग का, इतने लोग थे वहां पे, तो उन्होंने सबको जेल में डाल दिया, सभी को, ये सोच के कि इन्होंने मिलकर मर्डर किया इसका। तो एक व्यक्ति था जो वहां से बच के भाग निकला, वो पकड़ में नहीं है। फिर वो गया था, उसने जाके एक और ही ऋषि जी थे उनके पास गया वो, और उनको जाके वो बातें सारी बताई कि ऐसे ऐसे हो गया, और उन सब लोगों को बंदी बना लिया, कैद कर दिया। फिर वो आके उस अंग्रेज ऑफिसर से मिले थे, तो अंग्रेज ऑफिसर ने कहा प्रूव करके दिखाओ, प्रूव, मैं कैसे मान लूं। तब उन्होंने कहा था कि आप कैसे प्रूव करें, आप बताओ, आप जैसे कहोगे वैसे प्रूव कर दें। उन्होंने कहा कि कोई मेरे सामने करे, मैं जब मानूं कि वो अपनी इच्छा से भी प्राणों का त्याग होता है।
तब उन्होंने कहा था, उन्होंने टाइम और दिन वो सब दे दिया था कि इतने बज के इतने मिनट पे इतने इस पर्व पे मैं संत लोग आप सब देखेंगे ना तो एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, दिवाली ऐसे जो ओकेजनल होते हैं उन दिनों अपने प्राणों का त्याग करते हैं। तो उन्होंने वो टाइम दिया था उनको, उस दिन आके उन्होंने अपने प्राणों की त्याग उनके सामने किया था, तब उनको बिलीव हुआ था। फिर उन्होंने शायद 140 या कितने लोग थे, इतने लोग थे, उन सबको छोड़ा था। एक ये स्टोरी थी स्वामी शिवानंद सरस्वती जी के बारे में। और इनका नाम भी आता है कहत शिवानंद स्वामी। उनका हरिहर नाम था। जो लड़का एक व्यक्ति जो भाग के चला गया था, पकड़ में नहीं आया था, एक हरिहर नाम के स्वामी जी थे, उनके पास गया था और हरिहर स्वामी जी ने दोबारा फिर अपने प्राणों का त्याग किया था। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी, मनवांछित फल पावे, ओम जय जगदीश हरि। सुनी होगी आपने। यस सर। ठीक है। सर यहाँ पे तो इनका निधन का जो डेट है समाधि का 1963 है, इसमें तो 48-47 में ही इंडिया आजाद हो गया था। हाँ उस टाइम पे तो भी क्या बात। अंग्रेजी थे? हाँ जी। उस टाइम पे भी प्रशासन में अंग्रेजी थे क्या? नहीं, कई जगह छुटे हुए थे, कई जगह अलग अलग बटे हुए थे ना, सारे के सारे पूरा थोड़ी था। अच्छा। हमने एक वो नहीं पढ़ी थी, एक जीवनी पीछे पढ़ी थी, उसमें पांडिचेरी चले गए थे। कौन चले गए थे? अरविंद। अरविंद घोष। और वहां पे पांडिचेरी में अलग सरकार थी, इधर अलग सरकार थी। पढ़े थे आप? वहाँ पे गोवा का था। यस। ब्रिटिश लोगों के खिलाफ थे, इसीलिए वो पांडिचेरी चले गए थे। ठीक है ना। ये दो जीवनी दो स्टोरियां मैंने आपको सुनाई और स्वामी शिवानंद जी का जीवन परिचय आपने पढ़ा। इससे रिलेटेड किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। कुछ समझ में नहीं आया हो आप लोगों को? सब क्लियर है? अरे रिप्लाई तो करो कुछ आप लोग। जी सर।